नमस्कार, स्वागत है आपका मगरा न्यूज़ पर। आज की ताज़ा खबरों की अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों के साथ ही सरकार की ओर से आज लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों जारी किए गए कुछ नए नियमों की। तो बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर से। तो पहली बड़ी खबर देखिए, फर्जीवाड़े पर लगेगा देश भर में लगाम। इन नंबरों से ही अब आएंगे आपको बैंकों के कॉल। कंपनियों के लिए भी बने हैं सख्त नियम। आरबीआई जो है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसने जो है वॉइस कॉल और एसएमएस के जरिए बढ़ती वित्तीय धोखाधड़ी को रोकने के लिए जो है दिशा निर्देश यहाँ पर तय कर दिए, जिसमें रेगुलेटेड जो यहाँ पर एंटिटीज जो है आरईएस, उसको जो है 31 मार्च तक कड़ी सुरक्षा उपायों को अपनाने के लिए कहा गया है। आरबीआई ने जो उपाय तय किया है उससे मोबाइल नंबर के गलत इस्तेमाल से होने वाली धोखाधड़ी को रोकने की कोशिश की गई है, जिसका इस्तेमाल आमतौर पर डिजिटल लेन देन में धोखाधड़ी से यहाँ पर होता है। वो इसके तहत जो है कमर्शियल कॉल और मैसेज के लिए जो है रजिस्ट्रेशन और यहाँ पर नंबर सीरीज को लेकर जो है नियम जो है वो तय किए गए हैं। वही आरबीआई और ट्राई की कोशिश फर्जी गतिविधियों में मोबाइल नंबरों के गलत इस्तेमाल को रोकते हुए भारत में बढ़ती डिजिटल फाइनेंशियल इकोसिस्टम को सुरक्षित करने की है। वही आरबीआई के नए नियमों में एक तो ये डिपार्टमेंट ऑफ टेक्निकल कम्युनिकेशंस जो है डीओटी, उसके मोबाइल नंबर जो है उसको रिकॉग्निशन लिस्ट का बैंक और एनबीएफसी और पेमेंट एग्रीगेटर के इस्तेमाल करेगा, ताकि अवधि या फिर बंद पड़ चुके मोबाइल नंबरों से जुड़ी एक्सेस को जो है हटाया जा सके। साथ ही इनसे जुड़े खातों पर नज़र रखना होगा ताकि गलत इस्तेमाल को रोका जा सके। आरबीआई ने ग्राहकों को इन नियमों के बारे में अपने ग्राहकों को ईमेल या एसएमएस से क्षेत्रीय भाषा में देखकर जागरूक करने के लिए कहा है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं आगे अगली बड़ी खबर की ओर। तो अगली बड़ी खबर देखिए, ट्राई का नया नियम देखिए। जियो, एयरटेल, वोडाफोन आइडिया यूजर्स अब बिना सिम बिना रिचार्ज इतने दिन कर सकेंगे, मोबाइल नंबर को रख सकेंगे एक्टिव। एयरटेल, जियो, वोडाफोन आइडिया और बीएसएनएल के लिए जो है नए नियम सरकार लेकर आई है, जिसके तहत अब आपके सिम में अगर बैलेंस नहीं है तो भी जो है यहाँ पर इतने दिन जो है आप अपने सिम कार्ड को जो है एक्टिव जो है वो रखवाएंगे। यानी सिम कार्ड जो है एक्टिव जो है यहाँ पर बिना रिचार्ज कराए रख सकते हैं। तो कौन कौन सी कंपनियां कितने कितने दिन का समय देती है, तो बता दें आपको कि मोबाइल फ़ोन एक बेसिक ज़रूरत बन चुका है। इसके बिना कुछ भी यहाँ पर कुछ घंटे भी बिताना जो है यहाँ पर मुश्किल होता है। मोबाइल ने हमारी ज़िंदगी के कई सारे काम को आसान बना दिया, लेकिन अब मोबाइल ने हमारे खर्चों को काफ़ी बढ़ा दिया है। रिचार्ज प्लान महंगे होने की वजह से बार बार यहाँ पर प्लान जो है वो यहाँ पर बार बार प्लान लेना काफ़ी खर्चीला हो गया है। कई लोग तो रिचार्ज करते होते ही सोच कर नया प्लान लेते हैं, कई नंबर बंद तो ना हो जाए। लेकिन अब आपको ये भी जानना जरूरी होगा कि आपका कितने दिन तक जो है आपका सिम बिना रिचार्ज के रह सकता है। तो बताया आपको कि जियो यूजर्स के लिए नया नियम लागू है। इसमें अगर आप जियो की सिम का इस्तेमाल करते हैं तो आप 90 दिन तक बिना रिचार्ज कराए अपने मोबाइल सिम को एक्टिव रख सकते हैं। 90 दिन के बाद आपको रीएक्टिवेशन प्लान लेकर अपने नंबर को रीएक्टिवेट करना होता है। जानकारी के मुताबिक रिचार्ज पर तो मोबाइल इनकमिंग कॉल की सुविधा अलग अलग यूजर्स पर अलग अलग होती है। किसी नंबर पर 1 महीने तक इनकमिंग रहती है, तो किसी नंबर पर 1 हफ्ते तक, तो किसी भी 1 दिन की ही सुविधा मिलती है। अगर आप अपने नंबर पर 90 दिन तक जियो एक्टिविटी रखते हैं तो आपका नंबर पूरी तरह से डिस्कनेक्ट कर दिया जाएगा, वही किसी और को ट्रांसफ़र ये हो जाएगा। इसके अलावा एयरटेल के नियम की बात करें तो अगर आप एयरटेल की सिम का इस्तेमाल करते हैं तो आप बिना रिचार्ज के एयरटेल सिम कार्ड को सिर्फ 60 दिन ही एक्टिव रख सकते हैं। 60 दिन बाद आपको 45 रुपये का वैलिडिटी प्लान जो है वो लेना होगा। अगर आप वोडाफोन आइडिया का सिम का इस्तेमाल करते हैं तो आपको 90 दिन तक का सिम कार्ड एक्टिव रख सकते हैं। 49 रुपये का प्लान जो इसमें आपको लेना होगा। बस सरकारी कंपनी बीएसएनएल के सिम कार्ड को अगर आप सबसे ज़्यादा यहाँ पर बिना रिचार्ज प्लान एक्टिव रख सकते हैं, इसमें आपको 180 दिन की वैलिडिटी मिलती है। मतलब रिचार्ज प्लान खत्म होने के 180 दिन तक आपके नंबर को एक्टिव रखा जा सकता है। तो ये कुछ नियम जो है वो तय किए गए हैं। फिलहाल बढ़ते आगे अगली बड़ी खबर की ओर। अगली बड़ी खबर की बात करें तो अगली बड़ी खबर देखिए, भारत में कबाड़ से बनेगी अब नई गाड़ियाँ, सरकार ने बनाया है नया नियम। भारत सरकार ने एक ऐसा नियम बनाया है जिसमें कबाड़ से जो है गाड़ियाँ जो है यहाँ पर बनने वाली है। यानी कबाड़ में इस्तेमाल होने वाले जो स्टील जो है उससे आपकी गाड़ियाँ जो है यहाँ पर बनेगी। दरअसल बात यह है कि नए नियम के तहत पुराने वाहनों को स्क्रैप जो है वो किए गए नए स्टील पर नए वाहनों बनाने का इस्तेमाल किया जाएगा। दरअसल पूरी खबर यह है कि भारत में पर्यावरण संरक्षण के मकसद से ऑटो इंडस्ट्री में रिसाइकल पर काफ़ी ध्यान दिया जा रहा है। सरकार ने पुराने वाहनों की स्क्रैपिंग के लिए कुछ साल पहले स्क्रैपिंग नीति यहाँ पर लागू की है। अब एक बार और इसमें बड़ा बदलाव किया जा रहा है। सरकार की नई नीति के तहत अब वाहन कंपनियों को जल्द ही अपने नए वाहन में इस्तेमाल होने वाले स्टील में रिसाइकल स्टील का भी इस्तेमाल करना होगा। वही एक हाल में जो एक मीडिया रिपोर्ट में सामने आया कि अप्रैल में कार निर्माताओं को 2005-06 में बेची गई कारों का इस्तेमाल
जो कार जो है उनमें इस्तेमाल किए गए स्टील को कम से कम 8% हिस्से को जो है रिसाइकल करना होगा। वही इस नए नियम को EPR मानदंड के तहत लागू किया जाएगा। धीरे धीरे बढ़ाकर 18% तक उसको किया जा सकता है। तो ये कुछ नए नियम जो है वो लागू किए जा रहे हैं और इससे फ़ायदा क्या होगा तो एक बार आपको विस्तार से पूरी खबर बताते हैं। नए नियम के तहत पुराने वाहनों को स्क्रैप किया गया है। स्टील नए वाहनों को बनाने में इस्तेमाल किया जाएगा। इससे एक और स्टील बनाने या स्टील खनन से होने वाला प्रदूषण कम होगा। साथ ही नए स्टील की खरीद में लगने वाला खर्च भी जो है इसमें कम होगा। तो ये कुछ जानकारी जो है सामने आई है। फिलहाल आपको बताते हैं अगली बड़ी खबर। अगली बड़ी खबर EPFO को लेकर बड़ी खबर देखिए। अब PF अकाउंट ट्रांसफ़र करना हुआ है आसान। EPFO ने जारी किया है नए नियम। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन जो है EPFO उसने एक नया नियम जारी किया है जिसमें जो है यहाँ पर अकाउंट ट्रांसफ़र करना जो है वो आसान जो है वो किया गया है। दरअसल बात यह है कि EPFO ने PF से जुड़े एक और नियम में बदलाव किया है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने PF अकाउंट ट्रांसफ़र की प्रक्रिया को और आसान जो है यहाँ पर बना दिया है, यानी और आसान इसको यहाँ पर बढ़ा दिया गया। अब कर्मचारियों को जो है नौकरी बदलने पर कंपनी के बिना वेरिफिकेशन किए प्रोविडेंट फंड ट्रांसफ़र जो है जो PF अकाउंट नंबर जो है वो ट्रांसफ़र किया जा सकता है। वही EPFO ने हाल ही जो है यहाँ पर EPFO ने हाल में एक सर्कुलर जारी किया है जिसमें नौकरी पेशा लोगों को नौकरी बदलने पर PF अकाउंट ट्रांसफ़र करने की प्रोसेस को सरल बना दिया है। इसे जो कर्मचारी जो है PF कर्मचारी उनका अकाउंट ट्रांसफ़र करने के लिए पुरानी या फिर नई कंपनी के वेरिफिकेशन की ज़रूरत इसमें बिल्कुल भी नहीं होगी। वही खुद क्लेम करके अपना अकाउंट ट्रांसफ़र वो कर सकेंगे, वैसे तो उनका UAN नंबर जो है वो आधार से लिंक हो। वही मेंबर्स के सभी पर्सनल डिटेल मेल यहाँ पर खाते हो, तो ये जानकारी इसमें यहाँ पर दी गई है। तो इसमें यूजर्स को राहत मिलेगी। कौन कौन से यूजर्स को इसमें राहत मिलने वाले है तो बताया आपको कि जिनका अकाउंट नंबर 1 अक्टूबर 2017 से या फिर उसके बाद अलॉट किया गया है, एक ही UN कई मेंबर ID से जुड़ा है तो उससे आधार से यहाँ पर जुड़ा हो तो उनको ये लाभ मिलेगा। तो कई तरह के लाभ जो है ये PF खाताधारकों को होने वाले हैं। तो ये कुछ जानकारी सामने आई। फिलहाल आगे बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर।